बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, खबर यह है कि लाहौर के अंदर इतलात मिल रही हैं कि एक लिस्ट बनी है जिस लिस्ट के अंदर तकरीबन 1000 लोगों के नाम शामिल हैं और इनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे शुरू हो चुके हैं। इन लोगों को गिरफ्त में लेके आने के लिए कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और जिन लोगों ने उस लिस्ट के बारे में थोड़ी सी मालूमात ली हैं या थोड़ा बहुत देखा है या जहां से पता चला है, तो इतलात मिल रही हैं कि इस लिस्ट के अंदर ख़वातीन के नाम भी शामिल हैं, बल्कि बड़ी तादाद के अंदर ख़वातीन भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। और इस सिलसिले में अब गिरफ्तारियों का ये जो नया सीज़न है ये शुरू हो चुका है। ये भी बताया गया है कि इलेक्शन से पहले, मतलब जो ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा उससे पहले ये बड़ी वेव है गिरफ्तारियों की, जिन लोगों को जो है ना वो गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में गिरफ्तारियों का एक नया सीज़न शुरू हो रहा है। उसकी वजह क्या है, मतलब बेसिक वजह क्या है, अचानक से ये गिरफ्तारियां क्यों नज़र आ रही हैं? तो उस बारे में ये अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान भर में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हमने ये देखा है कि नौजवान जो ख़ास तौर पर पीटीआई के नौजवान हैं, जिनका तंजीमी ढांचे से उस तरह से ताल्लुक़ नहीं है, जो तंजीमी कारकुन नहीं है, जो बहुत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, मतलब पॉलिटिकली उनकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, जो आम तौर पर ना एहतजाज में ना रैलियों में उस कदर शरीक होते हैं। पता ये चला है कि वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो उठना शुरू हो चुके हैं। उस बारे में कुछ इत्तलात हैं और नज़र ये आ रहा है कि तहरीके इंसाफ चूंकि तंजीमी तौर पर अभी उस कदर स्ट्रांग तो है नहीं है, बड़े बड़े नाम सारे जेल के अंदर हैं, बड़े बड़े नाम जो है ना वो बिहाइंड द बार्स हैं, लेकिन नौजवान तहरीके इंसाफ के उठ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कुछ इत्तलात इस तरह से आ रहे हैं जैसे कि पेशावर में आपको ये मालूम ही है कि लोग बड़ी तादाद में जो तहरीके इंसाफ के हक में बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से मालाकंड में कुछ वीडियोस मेरे पास गुजरात से पहुंची हैं कि गुजरात से नौजवान, और ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आपको नजर भी आ रहा है। गुजरात में कुछ लोगों ने पोस्टर्स लिए और वो इमरान खान के नाम के जो है ना वो पोस्टर्स बाहर लगाना शुरू हो चुके हैं। तो एक वेव बनती हुई नजर आ रही है जिस वेव में हम ये देख रहे हैं कि ये तहरीके इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, बल्कि आम लोग जिन्हें तहरीके इंसाफ से इस वक्त या तो मोहब्बत है या जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, या उनके जज्बात तहरीके इंसाफ की तरफ हैं, या वो ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है इससे वो उकता गए हैं और वो जो खौफ की फ़ज़ा बनी हुई थी, वो जो डर की फ़ज़ा बनी हुई थी, वो उसको तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों का निकलना, यानी कि आप ये देखें कि मुख्तलिफ कन्वेंशन होते हुए नजर आने हैं। कुछ तहरीके इंसाफ की कमजोरियां भी आई यहां पर, यानी कि कमजोरी इन अ सेंस इस तरह से, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी तादाद में लोग जो है ना वो जो टॉप लीडरशिप है वो या तो जो है ना वो किसी महफूज जगह पर है या फिर वो सामने नहीं आ सकती। ऑब्वियसली मुकदमात हैं, जो तंजीमी ढांचा है वो उस तरह से फाल नहीं है, यानी कि जो पीटीआई की तंजीम है वो कोई बहुत बड़े बड़े जलसे या बहुत बड़े बड़े जुलूस कॉल नहीं कर रही है। जो आम पब्लिक है नाज़रीन किराम वो उठना शुरू हो रही है। इस बारे में कुछ बड़ी दिलचस्प मालूमात मेरे पास मौजूद हैं, कुछ बड़ी दिलचस्प हकायक जो है वो सामने आ रहे हैं, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई जो है ना वो तहरीके इंसाफ के ऊपर नजर सानी होने जा रही है? ये जो नौजवान उठ रहे हैं या ये नौजवान जो बाहर आ रहे हैं, या नौजवान हमें पीटीआई के नौजवान उठ खड़े हुए नजर आते हैं, क्या ये वाकई इलेक्शन से पहले एक बड़ा सरप्राइजिंग माहौल बना सकते हैं? और क्या ये वाकई इतना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि तहरीके इंसाफ को खुलेआम लड़ने की इजाजत हो? नाज़रीन किराम, इस बारे में मैंने आपके सामने चीजें रखनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक नया नया अननेचुरल अलायंस बनता हुआ आपने देखा एमक्यूएम का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा दिलचस्प है। फिर मैं इसकी तफसीलात, जो मैंने पहले बताया ना नौजवान किस तरह से बाहर आए, इसकी तफसीलात में आता हूं। लेकिन एक बड़ा अननेचुरल सा अलायंस बना है। एक ही दिन में मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, एक ही दिन में अलायंस का ऐलान हो गया, एक ही दिन में सीट एडजस्टमेंट की बात हो गई, और ये सारा कुछ जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे बुनियादी वजह समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि ये एक दिन में सब कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ प्लान था। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात है वो एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मुलाकात हुई है। प्रॉब्लम क्या है? वाई एमकेएम एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कुछ अरसे से
आंखें दिखाती हुई नजर आ रही है और वो तहरीक इंसाफ के साथ भी जो है ना वो कुर्बतें थोड़ी थोड़ी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। वो अवाम की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, थोड़ा ऑब्वियसली वोट लेना है, ऑब्वियसली चीज़ें बढ़ानी है, या फिर दूसरी वजह यह भी है कि उनके साथ पीटीआई यानी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो अननेचुरल अलायंस है इसकी नज़रें कहाँ पे हैं ये समझने की बात है। असल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है कराची की सीटों के ऊपर। तकरीबन 16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची से हासिल की थी। अब तज्जियाकार जो बता रहे हैं और जो जो खास तौर पर सिंध की सियासत पे आपको पता कल भी एक वीडियो बनाई थी, तो वो जो सिंध की सियासत है इसको उस वक्त समझना बड़ा जरूरी है। उन 16 सीटों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM माले गनीमत उनको जानते हुए उन 16 सीटों को अपने नाम करना चाहती है। यानी हालत यह है कि MQM की अपनी सीटें नहीं है। आपको याद है पिछली दफा सिर्फ 6 सीटें इनको मिली थी और MQM बिल्कुल वाइप आउट हो गई थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये दूसरी बड़ी सूबे की जमात बनकर जो है ना वो उभरी थी। अब शायद इन्हें ये यकीन दहानी करवाई गई है या इन्हें ये यकीन है कि वो जो 16 सीटें हैं जो तहरीक इंसाफ की थी वो खाली पड़ी हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ वो 16 सीटें तो चले तहरीक इंसाफ की हैं ही हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मजीद सीटों के लिए यानी कि जो सर्वेज बता रहे हैं वो तो ये है कि मजीद सीटें निकालेगी। लेकिन उन 16 सीटों को माले गनीमत समझते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM अननेचुरल अलायंस करने जा रहे हैं ताकि उन सीटों को ग्रैब कर सके। अब यहां से आप यकीन दहानियां समझिए, बट एक प्रॉब्लम है नाज़रीन इकराम यहां पर, और वो प्रॉब्लम है कि तहरीके इंसाफ का सरप्राइजिंगली ना टूटना। उसके पीछे मैंने आपको बताया ना कुछ कमियां कोताहियां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तंजीमी ढांचों की हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूसों का इनेकाद नहीं किया जा रहा, कन्वेंशंस का इनेकाद किया जा रहा है, छोटे छोटे कन्वेंशंस रखे जा रहे हैं, पुलिस आती है बंदे भगा देती है। पुलिस के लिए मतलब ऐसी सूरत हाल के अंदर बंदों को भगाना जो है वो आसान होता है। पुलिस बड़ी आसानी से जो है ना वो उनको तितर बितर कर देती है, पुलिस बड़ी आसानी से जो है ना वो उनको भगा देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी नाज़रीन किराम आम आदमी इस वक्त उठ के जो है ना वो बाहर आ रहा है। आम आदमी जो है वो इस वक्त जो है ना वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो जितने कन्वेंशन हो रहे हैं या जितनी जगह हो रही हैं उनमें आप जाके देखें तो आपको तंजीमी ढांचे के लोग कम और आम आदमी खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूथ है वो खड़े होते हुए नजर आ रही है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो इतला देने वाले हैं वो ये बताते हैं कि इस तरह से आम लोगों का इस डर के माहौल में, इस खौफ के माहौल में उठ खड़ा होना ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है और ये परेशान किया हुआ है। और ये प्रेशर काम कर सकता है तहरीके इंसाफ को इस इलेक्शन के अंदर एक 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 एक, एक जो है ना वो क्वेश्चन देने के अंदर कि तहरीके इंसाफ को कम से कम आजादाना इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाए। सो द PTI यूथ, ये जो PTI यूथ कह लें या पाकिस्तानी यूथ से कहना मुनासिब होगा, जिस तरह से वो बेखौफ होकर मुख्तलिफ शहरों में उठ खड़े हुए हैं, ये संभालना मुश्किल है। अब ये इस तरह से मतलब आप जो समझे कि आम आदमी जो है वो सिचुएशन को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इमरान खान जो है ना वो अनडिफीटेड है। अभी तक इमरान खान हारा नहीं है। गो के इसको हराने की बड़ी कोशिशें हैं, इधर के इंटरव्यूज उधर के इंटरव्यूज, खबर मानिका का इंटरव्यू, फलाने का इंटरव्यू, फलाने का इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें जो है ना वो इस वक्त आप होते हुए देख भी रहे हैं और आपकी नजरों के सामने ही है, लेकिन वो उस तरह से कारगर साबित नहीं हो रही हैं। अब यहां पर इम्तिहान है काजी फायज ईसा साहब का भी। काजी फायज ईसा साहब ने जो है ना वो यहां पर रोल प्ले करना है, क्योंकि नाज़रीन किराम खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो ऑफर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में आप ले आइए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आके अगर वो अटेंड करना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो वो करें। उस बारे में भी ये पता चला है कि इरादा है कि इमरान खान को पेश ना किया जाए। अब काजी फायज ईसा साहब के लिए दोहरा इम्तिहान है, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के मूड में हैं? क्या मतलब इलेक्शंस करवाना एक और बात है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अदलिया इंश्योर कर सकती है। काजी साहब से बड़े सारे लोगों की उम्मीदें वहां बसता हैं, लेकिन उसका आपको लिटमस टेस्ट मिल जाएगा अगर काजी ईसा साहब, क्योंकि इमरान खान ने तो कह दिया मैं कोर्ट में जाऊंगा, अगर काजी ईसा साहब किसी तरह से ये मेक श्योर करने में कामयाब हो गए कि इमरान खान हर पेशी के ऊपर ये जो नैब तरामीम वाला मामला है अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, तो आई एम टेलिंग यू कि कुछ होप रखिए कि काजी साहब इस तरह से जो है ना वो कुछ इलेक्शंस के अंदर भी जो है ना वो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर काजी ईसा साहब जो है वो यहां पर थोड़े से बैकफुट पे चले
चले गए, तो फिर मुझे लगता है कि उनसे कोई भी जो है ना वो उम्मीद रखना मेरे ख्याल से दीवाने का ख्वाब होगा। फिर काजी फायज़ साहब से किसी किस्म की उम्मीद मेरे ख्याल से रखनी भी नहीं चाहिए, और काजी फायज़ साहब शायद वो फॉल्स होप्स जो है ना वो कौम को देंगे भी नहीं। तो ये सीन है। आखिरी आखिरी जो है ना वो नाज़रीन किराम वेव है गिरफ्तारियों की, और कुछ लोगों के लिए तो गिरफ्तारियां जो है ना वो बड़ी ज़रूरी हो चुकी हैं। यानी कि दावा किया जा रहा है परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा सकती है, खावर मानिका साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मोस्ट प्रॉबेबली बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है ना वो पाइपलाइन में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन होता ना, क्योंकि परवेज़ इलाही भी अटके हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी भी, बुशरा बीबी बिल्कुल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हैं। खावर मानिका का इंटरव्यू कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ, अभी तक वो भी मतलब हो सकता है खावर मानिका का तो इंटरव्यू हो जाए, बाकी तीनों चीज़ें जो है ना वो इस टाइम ख़राब नज़र आती हैं। कुछ लोग जो है ना वो उनकी गिरफ्तारी भी मुअम्मा बनी हुई है। जैसे मेजर ताहिर सादिक साहब के पीछे अचानक लगता है पूरी पुलिस, पंजाब पुलिस जो है ना वो हाथ धो के पड़ गई और मेजर ताहिर सादिक को गिरफ्तार करना चाहती है। निजी होटल के अंदर आपने सुन ही लिया एक स्टोरी जो है ना वो क्या हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही के घर कंसेक्टिवली 2-3 रातों से जो है ना वो सैकड़ों पुलिस अफसरान जो है ना वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेजर ताहिर सादिक साहब जो है ना वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर में छुपे हुए बैठे हैं। सो दिस इज रियली हैपनिंग एंड दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। एक चीज जो फैक्टर रोल प्ले कर रहा है वो पीटीआई यूथ है। पीटीआई यूथ जो है वो हार नहीं मान रही है, तो चीज़ें मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी इनके लिए अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। तो ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।